हेलो दोस्तों। चलिए आज हम लोग नंबर सिस्टम एएलपी टेक्नीशियन आरपीएफ एसआई एंड आरपीएफ कांस्टेबल 2018-19 का प्रीवियस क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन, तीन क्रमागत प्राकृतिक संख्याओं का गुणनफल हमेशा निम्नलिखित में से किस अंक से विभाज्य होता है। तो हम लोग जानते हैं कि क्रमागत संख्या होती कैसी है। सबसे पहले अगर क्रमागत संख्या की बात करें तो पहला क्रमागत होता है ये। क्रमागत मतलब एक संख्या है x है, उससे एक जोड़ देते हैं। जैसे पहला हो गया x, तो दूसरा हो जाएगा x+1, फिर तीसरा हो जाएगा x+2। इस तरह प्राकृतिक, यह है प्राकृतिक क्रमागत। अगर बोला जाए अगर सम की बात करें, सम क्रमागत या विषम क्रमागत, तो क्या करते हैं, पहला तो ये होगा, फिर उसके बाद हम लोग इसमें x+2 कर देंगे, x+4 कर देंगे, मैंने 2 दूनी 4, 4 दूनी फिर 2 तो जुड़ जाएगा 6, फिर 8, इस तरह 10, इस तरह वो हो गया आपका सम क्रमागत और विषम क्रमागत। ये है क्रमागत, लेकिन यह है प्राकृतिक क्रमागत, ठीक है, जो कि बोला है तीन क्रमागत प्राकृतिक संख्याओं का गुणनफल हमेशा निम्नलिखित में से किस अंक से विभाज्य होता है। ठीक है, चलिए हम लोग जैसे कि यहाँ बोला गया है तीन क्रमागत प्राकृतिक संख्या का गुणनफल में है, तो एक हो गया ये, दूसरा हो गया ये, और तीसरा हो गया x+2। अब हम लोग x का मान पुट करेंगे, कुछ भी प्राकृतिक जो छोटा छोटा, जिसके पहले हम लोग 1 ही पुट करते हैं, x बराबर 1 पुट करते हैं, ये पुट करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हो जाएगा 1, फिर यहाँ हो जाएगा 1 और 1 2, फिर यहाँ पे हो जाएगा 1 और 2 3, कितना आया 6 आया। चलिए, मतलब आंसर 6 आ रहा है। और जानने के लिए x बराबर हम लोग 2 पुट करते हैं इस बार, ठीक है। तो फिर यहाँ पे पुट करेंगे, 2 हो जाएगा, 2 और 1 3, फिर 2 2 4, कितना हुआ 4 दूनी 8। देखिए यहाँ भी 6 आ रहा है, 3 दूनी 6, यहाँ भी आ रहा है 6 गुना 4, 6 तो आ रहा है, 6 इसमें भी आ रहा है 6, मतलब जितना करेंगे सब में 6 आएगा, यानी आंसर 6, ठीक है। चलिए दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। श्रेणी √3, √7, ये रूट में है, √7, √27, √48 और ये √3 में मतलब श्रेणी दिया हुआ है यहाँ पे, √3, √12, √27, √48 डॉट डॉट करके 22, √3 में कितने पद हैं, कितने पद, संख्या पूछा है, कितने संख्या हैं। तो हम लोग संख्या निकालने के लिए क्या करते हैं, इसका फॉर्मूला होता है क्या, लास्ट टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, फिर इसका डिफरेंस होता है, उसके बाद हम लोग क्या करते हैं, +1 करते हैं। यही इसका फॉर्मूला होता है निकालने का, आप इसको लिख सकते हैं, ठीक है। पहले हम लोग डिफरेंस निकाल लेते हैं, यहाँ पे हम लोग पहले इसका डिफरेंस निकाल लेते हैं, इससे इससे घटाएंगे तो डिफरेंस निकल जाएगा, या फिर इससे इससे घटा सकते हैं, या फिर इससे इससे घटा सकते हैं, फिर इससे किसी छोटा से ही घटाते हैं, √12 माइनस √3 घटाएंगे, इसमें ये कितना हो जाएगा, इसका निकल जाएगा, 2 से अगर एलसीएम लेंगे तो 2 2 दूनी 6, फिर 2 से लेंगे यानी कि 2√3 हो जाएगा। ये आप इधर करके देख भी सकते हैं, 2 से 6 2 3, 2√3, फिर माइनस √3, ये 2 है ये 1 है, कट के कितना आएगा √3 आएगा, मतलब डिफरेंस कितना आया √3। और लास्ट टर्म दिया हुआ है ये 22, तो अब फॉर्मूला बेसिस पे पुट करेंगे हम लोग, 22 √3 माइनस पहला टर्म क्या है √3, डिफरेंस कितना है √3 +1, कितना हो जाएगा, सॉल्व करेंगे यहाँ पे, तो 22 √3 में अगर 1 √3 घटा देंगे तो कितना हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा आपका 21 √3, और नीचे कितना है √3। अगर नहीं आ रहा यहाँ पे लिख देते हैं, कितना होगा 21 √3 बटा में √3 और +1 है, तो ये √3 कट जाएगा, कितना हुआ 21 +1 बराबर कितना हो जाएगा 22। ये आपका हो गया आंसर 22 यहाँ पे दिया हुआ। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 3 है, निम्नलिखित में से कौन सी एक अपरिमेय संख्या है। देखिए पहले बता देता हूँ मैं, परिमेय संख्या किससे कहते हैं और अपरिमेय संख्या किससे कहते हैं। परिमेय संख्या उसे कहते हैं अगर आप कोई भी संख्या से किसी संख्या से डिवाइड करते हैं, चाहे वो पॉइंट के बाद ही क्यों ना कट जाए, तो उसको परिमेय संख्या कहते हैं। और वो संख्या जिसको भागा देने पर पॉइंट आने के बावजूद भी ना कटे, जो डॉट 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 चलता अनंत तक चलता रहे, उसको कहते हैं अपरिमेय संख्या। यानी जैसे कि एक एग्जाम्पल के लिए बता देता हूँ, एग्जाम्पल के लिए जैसे एक पाई का वैल्यू कितना होता है
पाई का वैल्यू होता है 22/7। ये क्या है? ये है अपरिमेय संख्या। इसको अगर हम डिवाइड करेंगे, अगर इसको हम 22 से 7 से डिवाइड करेंगे, 7 दूनी से 7 दिया 21, कितना आया? 1 आया। फिर ये पॉइंट आ जाएगा, फिर यहाँ 0, फिर 1 देंगे, कितना होगा? 7। इस तरह फिर मतलब पॉइंट देके, मतलब ये चलता रहेगा, ये कटेगा नहीं, तो इसको कहते हैं अपरिमेय संख्या। और वो संख्या जो पॉइंट के बाद भी कट जाए उसको कहते हैं परिमेय संख्या। तो यहाँ बोला गया है कि निम्नलिखित में से कौन सी एक अपरिमेय संख्या है? तो यहाँ बोला गया निम्नलिखित में से कौन सी एक अपरिमेय संख्या है। तो हम लोग एक एक करके देखते हैं ऑप्शन से। पहले इसको देखते हैं, ये गुना है यहाँ पे √3 गुना √7। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा? √3 गुना कितना? ये √27 का अगर हम लोग तोड़ेंगे तो ये कितना हो जाएगा? रूट में ही होगा, 3 × 3 × 3। तो यहाँ टोटल कितना रूट के अंदर कितना 3 है? 1 2 3 4। तो यानी कि 2 3 बाहर आएगा, यानी कि 3 × 3 = 9। तो ये तो आ रहा है, ये तो परिमेय संख्या हो गया, अपरिमेय संख्या है नहीं। फिर दूसरा देखेंगे हम लोग, 4 है, फिर रूट के अंदर कितना है? 4 है, तो 2 × 2 करेंगे तो 1 2 बाहर होगा, यानी कि 4 × 2 कितना हो गया? 8। ये भी अपरिमेय संख्या नहीं है, ये भी परिमेय संख्या है। फिर इसे देखते हैं, ये तो साफ पता चल रहा है कि √169 और √196, ये 13 का स्क्वायर है, 13 माइनस ये 14 का स्क्वायर है, 14। तो 13 में -14 गया तो -1। तो ये भी परिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या नहीं। तो एक बच गया ये, और ये ही अपरिमेय संख्या है। क्यों? इसका तो निकलेगा लेकिन इसका नहीं निकलेगा √7। तो ये हो गया आंसर, ये हो गया अपरिमेय संख्या। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन। यदि ABC समांतर श्रेणी AP में है तो निम्नलिखित में से कौन सा सही है? समांतर श्रेणी का मतलब जब ऐसा में रहा, यदि A, B, C समांतर श्रेणी में रहा तो निम्नलिखित में कौन सा सही है? क्या करते हैं? 3 दिया हो, कुछ नहीं, A - B करेंगे बराबर B - C कर देंगे। एक जो मध्य वाला होता है वो इसमें माइनस होता है, और फिर एक मतलब A - B करते हैं, फिर मध्य वाला से इससे घटाते हैं B - C। तो कितना हो जाएगा? जैसे B इधर, C इधर आ जाएगा, B एक्सेप्ट कर देंगे, C इधर आ जाएगा, तो कितना हो जाएगा? A + C = B। आप देख लीजिए ऑप्शन कहाँ है, A + B, हाँ सॉरी 2B हो गया, हाँ A + B = 2B, A + B = 2B, यही होगा, ये C है, हाँ 2B, ये आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है 5 नंबर, 76 फैक्टोरियल में अनुगामी शून्यों की संख्या, ट्रेलिंग जीरोस। 76 का जो फैक्टोरियल होता है उसका पूछा है शून्यों की संख्या। तो कुछ नहीं करते हैं इसमें, बस 76 से हम लोग 5 से डिवाइड कर देंगे, और तब तक डिवाइड करते रहेंगे जब तक कि 5 का डिवाइड ना कटे। तो पहले देख लेते हैं, ये 76 को अगर हम लोग 5 से डिवाइड करते हैं कितना होगा? 5 2 गया, बचे 25, शेषफल उस वाला कुछ नहीं, बस इतने ही करते हैं, 15 हो गया। फिर हम लोग 15 से डिवाइड करेंगे 5, जब तक 5 से डिवाइड होगा तब तक डिवाइड करते रहेंगे। तो कितना होगा? 5 दिया 15, अब डिवाइड जा रहा है नहीं, तो बस इसको जोड़ देना है। कितना होगा? 15 + 3 कितना? 18। ये 18 हो गया आंसर। ठीक है, अगला क्वेश्चन, किसी संख्या को 42 से विभाजित करने पर 13 शेष बचता है, उसी संख्या को 14 से विभाजित करने पर शेषफल कितना प्राप्त होगा? मान लेते हैं वो संख्या n है या x है, कुछ मान लेते हैं, और 42 हम लोग डिवाइड देते हैं, 42 से डिवाइड कर रहे हैं, एक बार में दिए, ठीक है, तो यहाँ 42 हुआ, और शेषफल कितना आया? 13 आया। तो शेषफल 13 क्यों आया? इस मतलब अगर ये दोनों को जोड़ देंगे तो पता चल जाएगा ना वो संख्या। अगर हम लोग 42 और 13 जोड़ देंगे तो वो संख्या निकल जाएगा, यानी कितना हो जाएगा संख्या, यानी n बराबर कितना हो जाएगा? 3 और 2 5, 4 और 1 5, 55। वो संख्या कितना था? 55। अगर 55 था, वो संख्या 55 था, तो मतलब बोला ना किसी संख्या को 42 से विभाजित कर, तो वो संख्या 55 था जो 42 से विभाजित कर रहा था संख्या। तो फिर वो था इसी संख्या को 14 से विभाजित करने पर शेषफल कितना प्राप्त होगा? तो इसी ये 55 को फिर से हम लोग 14 से डिवाइड करेंगे तो शेषफल कितना प्राप्त होगा? ठीक है, तो कितना बार में जाएगा? 3 बार में जाएगा। 4 तिया 12, एक हाथ में, 3 1 4, कितना गया यहाँ पे? 3, यहाँ 1, शेषफल कितना आया? 13। क्या पूछा है? शेषफल कितना प्राप्त होगा, शेषफल ही पूछा है, आंसर ये। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7, निम्न में से किस संख्या का वर्गमूल एक अपरिमेय संख्या होगी? परिमेय नहीं पूछा, अपरिमेय संख्या होगी, मतलब इनमें से एक संख्या अपरिमेय है जो
जिसका वर्गमूल नहीं निकलेगा। तो हम लोग एक एक करके भी देख सकते हैं। ऐसे तो हमको पता, इसको देख के पता चल जाता है कि कौन सा नहीं होगा, क्योंकि हम लोग को पता है कि एक जिसका जो अंत में एक होता है ना कि जैसे कि 2, 3, 7 और 8, अगर अंत में ये संख्या रहे तो ये कभी भी वर्गमूल नहीं होगा, यानी कि ये 8 ये तो होगा ही नहीं। और यही पूछा अपरिमेय संख्या होगी, तो यही अपरिमेय संख्या होगी। ऐसे भी निकाल सकते हैं या फिर भाग विधि द्वारा निकाल सकते हैं। जैसे कि एक एक बता देते हैं, जैसे कि 1024, इसको भाग विधि द्वारा हम लोग देखते हैं कि ये कितना का वर्गमूल है। तो 3 3 से जाएगा, 3 3 9, 1 यहाँ 6 हो गया, फिर 2 4, अगर 4 से करते हैं, 4 चक 16, एक हाथ में, 6 चक 1 मिनट 4 है ना, 4 लाना है ना, 2 से करेंगे ना, 2 दूनी 4, 6 दूनी 12, ठीक है, कट गया। तो कितना 32 आया, 32 आया। अब अगर हम लोग 2048 को भाग विधि द्वारा 2 जोड़ा बना के भाग विधि द्वारा करते हैं तो 5 से ज़्यादा हो जाएगा, 4 से करेंगे, 4 चक 16, यहाँ कितना हो गया 4, 4 8, 4 4 8, क्या जाएगा? ये नहीं जाएगा। तो यही आंसर, ये दोनों जाएगा। ये दोनों भी है वर्गमूल किसका है? इसका ये आई थिंक 41 का है, ये आई थिंक, हाँ 41 का है। और ये आपका है, ये आपका है ये आपका 69 का है शायद, हाँ या ये आपका 69 का है आई थिंक। तो ये नहीं है, तो यही है अपरिमेय संख्या, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, 2 अंकों की वह संख्या ज्ञात कीजिए जो इसके अंकों के गुणनफल की 3 गुना है। ये क्वेश्चन बाय ऑप्शन से भी बना सकते हैं। वो दो पूछा है 2 अंकों की वह संख्या, मान लीजिए वो 2 अंक 48 को ही मानते हैं हम लोग। क्या बोला? 2 अंकों की वह संख्या ज्ञात कीजिए जो इसके अंकों के गुणनफल, ये जो अंक है इसी का गुणनफल, यानी कि 4 गुना 8 क्या बोला, अंकों के गुणनफल की 3 गुना, फिर 3 गुना बराबर वो 48। क्या सेटिस्फाई, या दोनों तरफ इक्वल इक्वल आना चाहिए? आ रहा है, देख लेते करके। ये कितना होगा, 4 तिया 12 गुना 8 बराबर 48, 8 दूनी 16, एक हाथ में 8 1 9, आया इक्वल इक्वल? नहीं, तो ये नहीं होगा, ये नहीं होगा। और इस तरह इसका ये देखेंगे तो 2, ये भी नहीं होगा। फिर ये देखते हैं, ये भी नहीं होगा। आई थिंक यहाँ यही होगा। देखिए कैसे, दो अंक दिया हुआ है, बस क्या करना, दोनों को गुना करना है, 2 दूनी 4, फिर इसको 3 गुना करना है और बराबर 24। यही बोला है कि 2 अंकों की वह संख्या ज्ञात कीजिए, वही 2 अंक 2 और 4, इसके अंकों के गुणनफल, दोनों के गुणनफल के 3 गुने है वही संख्या 24। तो कितना होगा, 4 दूनी 8, 8 का 16 24, 24 बराबर 24। ये हो गया आपका सेटिस्फाई। तो आंसर क्या होगा, 24। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, नीचे दी गई संख्याओं में से कौन सी परिमेय संख्या नहीं है, यानी अपरिमेय संख्या है। नीचे दी गई संख्याओं में से कौन सी परिमेय संख्या नहीं है? परिमेय संख्या नहीं है इसमें से, ठीक है, यानी कि इसमें से एक अपरिमेय संख्या है। तो इसको देख लेते हैं पहले, 64 का। हम लोग 64 को एलसीएम के थ्रू तोड़ सकते हैं, फैक्टर के थ्रू। 2 से करते हैं, 3 2 2, ऐसे ही कर सकते हैं। 4 का ये हो जाएगा 4, क्योंकि √3 का 64 4 होता है, इतना करने की कोई ज़रूरत ही नहीं है। कितना होता है, 4 होता है, इसका 4 हो जाएगा, तो ये तो होगा नहीं। और हाँ √8 का अगर हम लोग करते हैं तो 2√2 होता है, जो कि यही होगा आंसर, क्योंकि इसका भी हो जाता है 2 और इसका हो जाता है कितना, इसका हो जाता है 64 का कितना होता है, 8 8 64, 8 का होता है। तो ये हो गया आंसर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10, निम्नलिखित में से कौन सी संयुक्त संख्या नहीं है? संयुक्त संख्या नहीं है पूछा है। संयुक्त संख्या नहीं है, यानी संयुक्त संख्या किसे कहते हैं? संयुक्त संख्या उसे कहते हैं जो एक संख्या जो खुद से डिवाइड हो और सिर्फ 1 से डिवाइड हो, उसी को कहते हैं संयुक्त संख्या। और देख के पता चल रहा है कि आंसर हो जाएगा 109, ये वाली, क्योंकि 161 जो है, 161 को अगर हम लोग तोड़ते हैं तो वो ये 7 में भी जा रहा है, 23 में भी जा रहा है, और एक 1 से भी जा रहा है, और एक स्वयं से भी जा रहा है 161 से। तो इतना से जा रहा है, तो ये तो होगा नहीं। फिर 203 को देखते हैं, 203 भी जा रहा है, 7 से ही जा रहा है, फिर 7 से जा रहा है, फिर 29 से जा रहा है, फिर 1 से जाएगा, फिर वो खुद से जाएगा, तो ये भी तो होगा नहीं, संयुक्त संख्या नहीं है। तो ये तो संयुक्त संख्या है, ये भी संयुक्त संख्या है, ये भी संयुक्त संख्या है, ये भी संयुक्त संख्या है। क्यों? 209 कितना बार में जाएगा, 209 जा रहा है, आपको 11 बार में जा रहा है, ये आपका 11 बार में जा रहा है, फिर
19 बार में जा रहा है, फिर एक बार में जा रहा है और फिर एक अपने खुद से जा रहा है। तो ये भी संयुक्त संख्या है। एक संयुक्त संख्या नहीं है क्या, कौन से? 109। क्यों? ये सिर्फ 109 से जा रहा है, ये सिर्फ 109 से जा रहा है और एक से जा रहा है। तो ये हो गया, ये नहीं है, यही होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 11, निम्न में से कौन सा आवर्ती दशमलव प्राप्त करेगा? आवर्ती दशमलव मतलब क्या होता है? आप लोग पढ़े होंगे, एक रेकरिंग का पढ़े होंगे क्वेश्चन, जैसे कि 0.32, इसका रेकरिंग अगर दे देंगे तो क्या इसका, अगर इसको सॉल्व करेंगे तो क्या होगा? जैसे इसका सॉल्व किया जाता है ना, 32 माइनस करके फिर जो रेकरिंग में नहीं है उसको घटा के फिर एक रेकरिंग में 9 लिखेंगे, बटा में 9, फिर एक रेकरिंग में यहाँ नहीं है तो 0, फिर इसको सॉल्व करेंगे कितना होगा ये 29/90 इस तरफ रेकरिंग का पढ़े होंगे। वही पूछा है, आवर्ती दशमलव मतलब रेकरिंग। तो साफ पता चला कि 90 एक ही में यही, तो यही आंसर। क्योंकि अगर हम इसको सॉल्व करते हैं, जैसे कि 0, इसका कितना होगा 0.23 रेकरिंग। क्यों? अगर इसको हम लोग सॉल्व करते हैं तो कितना हो जाएगा 23 होगा, और रेकरिंग किस में नहीं है, 2 में नहीं है तो 2, और रेकरिंग 1 है तो 1, और एक रेकरिंग 0, तो कितना हो गया 21/90। जो सेटिस्फाई कर रही है वाला, यही आंसर। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 12, 256 के कितने गुणनखंड पूर्ण वर्ग है? ठीक है। किसी भी गुणनखंड को कैसे निकालते हैं? जो भी इसका पावर आता है बस पावर में एक जोड़ देते हैं तो गुणनखंड की संख्या निकल जाती है। लेकिन बोला है पूर्ण वर्ग की, यानी अगर 256 को हम लोग एलसीएम फैक्टर तोड़ते हैं, 2 से, 4 से भी तोड़ सकते हैं, तो 2 से ही तोड़ते हैं। 2 दूनी 4, 2 8 16, फिर 2 से 6, 4, फिर 2 से 3, 2, फिर 2 से 1, 6, फिर 2 से 8, फिर 2 से 4, फिर 2 से 2, 1 2 3 4 5 6 7 8, कितना आया 2 पे पावर 8, या फिर 2 पे पावर 2, जो वर्ग बोला है तो वर्ग करके हम लोग ये कर दिए, गुणन ये निकाल दिए। ठीक है, वर्ग करके हम लोग निकालें गुणनखंड। तो इसमें फिर क्या होगा, इसमें 4 + 1 एक जुड़ जाएगा, बोले गुणनखंड में एक जुड़ता है तो हो जाएगा आंसर 5। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 13, यदि संख्या x 3 4, ये मतलब स्पेस नहीं है, एक ही साथ है, x 3 4 5 1, 3 से विभाज्य है, जहाँ x एक अंक है, तो x के सभी संभव मानों का योग क्या हो सकता है? यानी कि इसमें 3 का डिवाइड रूल लगाना पड़ेगा। 3 का डिवाइड रूल क्या होता है? अगर हम लोग जोड़ेंगे और 3 से डिवाइड है तो यानी कि पूरी संख्या 3 से डिवाइड है, तो हम लोग जोड़ते हैं x + 3 + 5 प्लस x + 3 + 4 + 5 + 1, तो ये तो संख्या ये जुड़ जाएगा, कितना हो जाएगा यहाँ पे, ये हो जाएगा 9 10 13, ये आ गया 13। तो अब 13 में 13 + x, तो 3 से डिवाइड करने के लिए कितना जोड़ना पड़ेगा? इसमें पहले तो 2 जोड़ना पड़ेगा, तो कितना हो जाएगा 15, जो कि 15 डिवाइड है, 15 डिवाइड है। फिर 13 में कितना जोड़ना पड़ेगा, 15 16 17 18, कितना 5 जोड़ना पड़ेगा। 13 में 5 जोड़ेंगे तब, 13 में 5 जोड़ेंगे तो 18 आएगा, जो कि 18 से भी डिवाइड है। ठीक है, फिर अगर 13 में हम लोग 8 जोड़ते हैं कितना होगा, 13 8 21 होगा। 13 8 कितना 21 होता है ना, 8 9 10 11, हाँ 21 होता है। और संख्या नहीं, एक ही संख्या निकालना है। अब हमको ये नहीं कि इसका जगह फिर 13 फिर 2 संख्या जोड़ने लगे, नहीं, संख्या एक ही है तो एक ही तक हम लोग को देखना पड़ेगा। 2 5 8 ये तीनों संख्या हैं कि यहाँ पे पुट करने से ये कटेगी। या और पूछा क्या है, x के सभी संभव मानों का योग क्या हो सकता है, यानी कि इसी का योग पूछा गया है। किसका पूछा गया, इसका 2 आया 5 आया और 8 आया, इसी का योग पूछा गया। कितना होगा 5 6 7 7 14 15, कितना आंसर आया 15। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 14, यदि संख्या x 4 5 6 2 9 द्वारा विभाज्य है तो x का मान कितना होगा? सिंपल, अगर फिर हम लोग इस संख्या को जोड़ेंगे और अगर 9 से कट रहा है यानी कि संख्या पूरी ये संख्या 9 से कटेगी, तो हम लोग पहले जोड़ लेते हैं। 4 + 5 + 6 + 2 कितना हो जाएगा 9 11 11 और 6 हो गया 17। ठीक है, कितना हो गया 17, और यहाँ पे x जोड़ेंगे तो 9 से कटने के लिए क्या होता है 17, यानी कि इसमें पहले 1 जोड़ेंगे
तो कटेगा ये, जी बिल्कुल कटेगा। ठीक है, और कुछ संख्या ऐसा कुछ जोड़ सकते हैं जो कटेगा? नहीं, और नहीं आएगा, क्योंकि अब आएगा 2 अंकों की, तो 2 अंकों की तो लेना नहीं है हम लोग को। एक सिंपल दिए, एक सिंगल दिया तो सिंगल अंक एक ही होगा, तो बोला x के मान कितना होगा, तो 1 होगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 15। एक प्राकृतिक संख्या को जब 5, 6, 7 या 8 से विभाजित किया जाता है तो प्रत्येक मामले में 4 शेष बचता है। ऐसी सभी संख्याओं में से सबसे छोटी संख्या कौन सी है? इसमें सबसे छोटी संख्या निकालने बोला। हालांकि ये क्वेश्चन एचसीएफ और एलसीएम का है, नंबर सिस्टम में भी आते हैं क्वेश्चन। तो पहले क्या करेंगे, इसका एलसीएम ले लेंगे हम लोग। डायरेक्ट ऑप्शन से भी बना सकते हैं, एलसीएम ले लेते हैं फिलहाल। 5, 6, 7, 8 का अगर हम लोग एलसीएम लेंगे तो यहाँ भी 2 है, यहाँ भी 2 है, तो हम लोग 2 ले सकते हैं। 5 यहाँ 3 हो जाएगा, यहाँ 7 यहाँ 4। अब क्या कोई कॉमन है इसमें से? कोई भी कॉमन नहीं है, तो अब एलसीएम नहीं जाएगा, यानी कि 5 तिया 15, यहाँ 5 तिया 15, 15 दूनी 30, 30 करेंगे, और यहाँ पे 7 7 चक 28, 7 चक 28, तो कितना हो जाएगा गुना करने में? 8 का 16 24, 2 हाथ में 3 3 6 7 8, 840 आया। लेकिन क्या बोला कि 4 शेष बचता हो। ऐसी क्या बोला, एक प्राकृतिक संख्या को जब इतना से विभाजित किया जाता तो प्रत्येक मामले में 4 शेष बचता है। ऐसी सभी संख्या में से छोटी संख्या कौन सी? सबसे छोटी संख्या यही है जो कट रहा है, लेकिन इसमें 4 शेष बता, 4 जोड़ देंगे, 4 जोड़ देंगे तभी ना शेष बचेगा 4। तो कितना हो जाएगा जोड़ने से? 844। ये हो गया आपका आंसर, 844। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। इनमें से कौन सी संख्या 12 से पूर्णतः विभाजित है? बहुत अच्छा, बहुत आराम, बहुत आसान क्वेश्चन है ये। 12 से मतलब अगर 12 को हम लोग तोड़ते हैं तो कितना होता है? 3 गुना 4 हो रहा है, 4 तिया 12। तो एक 3 का रूल क्या है, जोड़ेंगे अगर 3 से कट रहा है तो यानी कि वो 3 से कट रहा है। अगर हम उसको जोड़ते हैं कि जैसे यहाँ पे जोड़ते हैं, ये 5 और 4 9 कट गया, फिर हो गया ये 8 9 10, 10 10 4 14, ये 3 से तो नहीं कट रहा है तो ये होगा नहीं। 4 से कट रहा है लेकिन 3 से तो नहीं कट रहा, तो ये होगा नहीं। इसको देखते हैं हम लोग, 3 3, ये तो दोनों 3 से कट गया, फिर ये 3 से कट गया, एक बचा, ये भी नहीं हो रहा है। ठीक है, फिर ये देखते हैं 5 7 8 1 6, ये तो 4 से कट रहा है, 3 से देखते हैं, 8 9 कट रहा है, 6 कट रहा है, 5 5 10, हाँ ये 3 से हो गया आंसर यही। ये कट रहा है, ये 3 से भी कट रहा है, 4 से भी कट रहा है, सेटिस्फाई कर रहा है कि आंसर यही होगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अच्छा हम थोड़ा बता दें, जैसे कि 3 का रूल क्या है, डिवाइड रूल। अगर जोड़ेंगे और जोड़ने पे जो संख्या आती है, अगर वो 3 से कटा तो वो पूरी संख्या कटेगी। जैसे कि अगर जोड़ेंगे यहाँ पे पूरा, इसे तो हम लोग डायरेक्ट काट करके बना भी सकते हैं। जैसे कि जोड़ते हैं 7 हो रहा है, 7 7 7 8 7 14 15 15 15 15 5 20 27, जोड़ने से 27 हो रहा है, तो ये 3 से कट रहा है। और 4 का डिवाइड रूट क्या है कि अंतिम 2 संख्या का अंतिम 2 अंक देखेंगे। अच्छा ये अगर 4 से डिवाइड है तो यानी कि ये पूरा 4 से डिवाइड है, तो ये दोनों सेटिस्फाई इसमें कर रहा है, इसलिए आंसर हो गया। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 17। निम्न संख्याओं में से कौन सी संख्या अपरिमेय है? अपरिमेय है मतलब जो जिसको भागा देने पे, पॉइंट देने पे वो कटे नहीं, अनंत तक चलता रहे, उसको बोलते हैं अपरिमेय संख्या। तो हम लोग एक काम करते हैं, ये तो होगा नहीं, ये 8 का है, ये तो 8 होगा, ये तो होगा नहीं। अच्छा 64 सब में दिया, तो 64 का हम लोग एलसीएम ले लेते हैं। 4 2 2, 1 2 3 4 5 6, 6 आया। ठीक है, 6 आया। ठीक है, यानी 2 का अगर 2 का 6, यानी ये भी होगा नहीं। ठीक है, इसका भी तो इसका भी तो आएगा, ये करेंगे रूट तो 2 आ जाएगा। इसका कितना आएगा, इसका भी तो आ रहा है ना, 4, 1 1 2 3 4 4, मतलब 4 का ये भी तो। ठीक है, तो आंसर क्या आ जाएगा, ये भी तो देखो, अगर 2 यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 2 है, 64 32 16 8 4 सही किए, ये 4 4 4, यानी 4 के पावर 3 हो सकता है, 4 के पावर 3 हो सकता है, तो ये भी नहीं, ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, तो एक ही बच रहा है, ये यही होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है 18 नंबर। निम्न संख्याओं में से किसका वर्गमूल एक अपरिमेय संख्या होगी? ठीक है, तो इसका तो होगा नहीं क्योंकि ये 25 हो जाएगा इसका, और इसका भी नहीं होगा, सब देख सकते हैं। इसका मुझे डाउट, हाँ इसी का मुझे डाउट लग रहा है, इसको देखते हैं। ये यही होगा, यही अपरिमेय संख्या होगी। कैसे? अगर हम लोग डिवाइड रूल ही देख सकते हैं, डिवाइड रूल भी कर सकते हैं, इसमें डिवाइड रूल ही करते हैं।
डिवाइड रूल ही करते हैं। कितना, 4 से 2 हो जाएगा, 2 5 8, 5 से देंगे, बचे 25, 2 हाथ में 8 बचे 40 42, देखो ज़्यादा और यही हो जाएगा। ठीक है, बाकी सबका आ जाएगा, आप सबका करके देख लीजिएगा। मैं पिछले पिछले भी बता चुका हूँ इस तरह का डिवाइड रूल करके, आप देख सकते हैं, ये नहीं आएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 बोला गया है 1568 को सबसे छोटा ऐसी कौन सी संख्या से विभाजित किया जाए कि परिणामी संख्या एक पूर्ण वर्ग हो। ठीक है, मतलब अगर इसमें सबसे छोटी संख्या को हम लोग विभाजित करते हैं, मान लीजिए 2, सबसे छोटा संख्या इसमें 2 है, 2 से डिवाइड करते हैं, यानी कि 15 6 8 को बाई ऑप्शन से 2 से डिवाइड करते हैं, कितना होगा, 7 1 गया 8 फिर 1 4, 784। जी हाँ बिल्कुल 784 आएगा, क्योंकि इसका अगर हम लोग देखिए, इसका हम लोग 784 को अगर हम लोग ये करते हैं डिवाइड रूट, मतलब वो भाग विधि द्वारा करते हैं, तो कितना होगा, 2 से 2 दूनी 4, कितना आया 3 8 4, ये हो जाएगा 4, फिर यहाँ पे कितना कितना होगा, 8 से करते हैं, 8 8 64, 6 हाथ में 8 चक ज़्यादा हो जाएगा, नहीं रुको एक मिनट 4 नहीं होगा, यहाँ पे होगा, एक मिनट ठीक तो है, ठीक तो है, 8 8 64, 6 हाथ में 8 चक 32, 32 और 6 38, सही तो है। कितना आया 28, 28 तो आ रहा है। तो क्या बोला, 1568 को सबसे छोटा ऐसी कौन सी संख्या से विभाजित किया जाए कि परिणामी संख्या एक पूर्ण वर्ग हो। तो 28 का तो वर्ग है, 28 का पूर्ण, इसको अगर डिवाइड करते हैं तो 28 का वर्ग निकल रहा है, यानी पूरा फुलफिल कर रहा है, यानी ये 2 आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, दिए गए क्रम में प्रथम 16 अंकों का योग क्या है। ये एपी का क्वेश्चन है, ये रहा, ये एपी वाला क्वेश्चन है। दिए गए प्रथम 16 अंक दिया हुआ है, एपी का क्वेश्चन है ये। 6 13/2 7 15/2 है एपी का। एपी का फॉर्मूला क्या होता है, एपी का फॉर्मूला क्या होता है, एपी का फॉर्मूला होता है n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी, यही होता है एपी का फॉर्मूला। अब हम लोग पुट कर सकते हैं कि हम लोग का n मतलब वो पद 16 पद दिया हुआ है, तो n/2 हो जाएगा, और 2a, a का मतलब पहला पद दिया हुआ है, 2 गुना 6 हो जाएगा, प्लस n का दिया हुआ है 16 -1, और इसका अंतर निकाल लेंगे, अंतर एक एक करके अंतर निकाल लेंगे। आई थिंक अंतर कितना दिया है, इसमें बता सकते हैं 0.5 दिया है। देखिए यहाँ करके देख सकते हैं, 13/2 -6, यानी कि 2 13, फिर यहाँ पे कितना हो जाएगा, 6 दूनी 12, कितना हुआ 1/2। अंतर 0.5 है या फिर 1/2, दोनों बोल सकते हैं, 1/2 भी बोल सकते हैं, 0.5 भी, तो 1/2 है अंतर, तो कितना है 1/2, इसको अंतर लिख लेते हैं। आप इसको सॉल्व कर लेंगे, यहाँ पे हो जाएगा 16/2, यहाँ हो जाएगा 16/2 यानी कि 8 हो जाएगा। फिर यहाँ करेंगे 6 दूनी 12, 6 दूनी 12, फिर यहाँ पे हो जाएगा 16 में 1 गया 15, और यहाँ पे फिर यहाँ हो जाएगा 2, है ना, 1/2, यहाँ हो जाएगा 2। अब इसको ये कर देते हैं कैलकुलेशन, 24 हो जाएगा यहाँ पे ना, 12 दूनी 24, 24 डायरेक्ट करते हैं, 12 दूनी 24, एक और स्टेप कर ही लेते हैं, 24 15/2, और ऊपर कितना है यहाँ पे 8 है। ठीक है, तो जुट जाएगा यहाँ पे 4 5 9, और 2 3/2, और ऊपर है 8, तो ये कट जाएगा 4 से, कितना होगा 9 चक 36, 9 चक 36, 3 हाथ में 12, 12 3 15, 156 आया, 156 आया, और 156 ऑप्शन में ये रहा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 21, एक 3 अंकों की संख्या में सैकड़े वाले स्थान का अंक इकाई वाले स्थान के अंक का 4 गुना है, और दहाई वाले स्थान का अंक इकाई वाले अंक का 3 गुना है। तीनों अंकों का योग 8 है, तो दहाई वाले स्थान पर कौन सा अंक होगा। कुछ नहीं है, हम लोग जानते हैं कि इकाई, फिर होता है दहाई, फिर होता है सैकड़ा। ठीक है, ये होता है, क्या बोला है, 3 अंकों की संख्या सैकड़े वाले, हाँ सैकड़े
सैकड़ा, सैकड़ा वाले स्थान का अंक इकाई वाले स्थान के अंक का इकाई वाले स्थान के अंक का 4 गुना है। पहला स्टेप यही बोला है। और फिर दहाई वाले स्थान का अंक इकाई वाले अंक का 3 गुना है। हो गया। अब तीनों का योग बोला है, ठीक है, तीनों का योग बोला यानी कि 4x प्लस 3x प्लस x बराबर 8 जुड़ जाएगा, कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा। 8x बराबर 8 कट जाएगा तो x बराबर 1 आ गया। हो तो दहाई वाले स्थान पर कौन सा अंक होगा, ये दहाई वाले अंक इसका पास कौन सा अंक होगा, x का वैल्यू 1 है तो 3 गुना 1 करेंगे तो 3 आंसर, ऑप्शन ये है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक परिमेय संख्या का हर, परिमेय संख्या का हर, पहले तो जो परिमेय संख्या होती है हर क्या हो, हर नीचे होता है और अंश ऊपर होता है। हम लोग जानते हैं कि भिन्न बराबर क्या होता है, भिन्न बराबर होता है अंश बटा हर, ठीक है। और परिमेय संख्या में दिया है तो इसके अंश क्या बोला है, इसके अंश से हर जो है, नीचे वाला हर जो है अंश से 10 अधिक है, ठीक है, ठीक है। क्या बोला है, एक परिमेय संख्या का हर इसके अंश से 10 अधिक है, मतलब ये इससे 10 अधिक है, नीचे हर है, हर में अधिक है, ठीक है, यही बोला गया, यही है संख्या जो दिया हुआ है, ठीक है, ठीक है, ये संख्या। फिर इसके बाद क्या बोला है, यदि अंश इसी में मतलब x प्लस 10 में इसी में बोला गया है कि यदि अंश में 4 बढ़ा दिया जाए और हर को 3 कम कर दिया जाए तो संख्या 5/6 प्राप्त होती है। तो वास्तविक परिमेय संख्या कितनी होगी, इसको सॉल्व कर लेंगे। जैसे हो जाएगा यहाँ पे x प्लस 4, फिर यहाँ हो जाएगा कितना x प्लस 7, क्योंकि 10 में 3 गया 7, 5/6 क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे हम लोग, ठीक है, कितना हो जाएगा 6x, फिर हो जाएगा 6 × 24 बराबर इधर हो जाएगा 5x, फिर हो जाएगा 5 × 7 32, ये इधर चला जाएगा x और ये उधर चला जाएगा, मतलब 6x में गया 5 तो x बड़ा एक घट जाएगा, x होगा, फिर ये घट जाएगा तो 5 में से 4 गया कितना 1, 3 में से गया 1, तो x का वैल्यू कितना आया 1, x का वैल्यू कितना आया 1, ठीक है, सॉरी 11 आया, 11 है, ठीक है। तो अब पुट कर देंगे उसमें, ये पुट कर देंगे ना, ठीक है, बस इसमें पुट कर देना है कुछ नहीं। 11 10 हो जाता है 21, 11/21 आंसर, ये रहा आंसर। चलिए 2 क्वेश्चन छूटा हुआ था ग्रुप डी का, जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ये देख लीजिए इसी में, और वो 2 क्वेश्चन ये है जो छूट गया था। क्या क्वेश्चन है कि 1/2 3/4 4/5 5/6 में सबसे बड़े और सबसे छोटे भिन्न का अंतर ज्ञात कीजिए, ठीक है। हमको तो देखिए ये इससे आप डिवाइड करके पॉइंट करके भी पता कर सकते हैं कि बड़ा अंक कौन है, मतलब बड़ा इसमें से बड़ा कौन छोटा कौन। ये जो भिन्न के दिया है, जो भिन्न में दिया है, इसको आप पॉइंट करके आप पता कर सकते हैं, भागा देखे, जैसे कि 1, जैसे कि 0 करेंगे फिर हो जाएगा 5, फिर 10 होगा कट जाएगा, इस तरह भी कर। इससे आसान तरीका ये होता है कि इसका हम लोग एलसीएम ले लेते हैं, सबसे आसान तरीका यही होता है इसमें कि 2 4 5 6, ऐसे भी कर सकते हैं आप, एलसीएम ग्रुप भी कर सकते हैं। एलसीएम ले लेंगे तो 2 से यहाँ 2 5, 2 × 6 15, 15 दूनी 30, 30 दूनी 60 हुआ। अब यहाँ से 2 यानी कितना बचा 10, 30 बचा, ये 30 होगा, फिर ये 4 से कितना होगा, यहाँ 4 से 15 होगा, 15 × 45, फिर ये 5 कट गया तो कितना बचा इधर 3 4 4 × 12 12, ठीक है, 12 × 4 48 होगा, ठीक है, 12 × 4 48 होगा, फिर यहाँ ये 6 कट गया 10 तो ये होगा 50 हो जाएगा। अब पता चल जाएगा, अब तो आराम से आप देख के बोल बड़ा कौन है छोटा कौन है। बोला सबसे बड़े और सबसे छोटे भिन्न का अंतर ज्ञात कीजिए, ये सबसे बड़ा है और ये सबसे छोटा है, इसका भिन्न कौन सा है, यही वाला दोनों, ठीक है। तो इसी का क्या बोला है, अंतर निकालने बोला है, तो हम निकाल लेंगे 5/6 - 1/2 कितना हो जाएगा 6 ही आएगा इसका एलसीएम करने से, तो यहाँ जगह 5 हो जाएगा माइनस 2 × 6 कितना होगा 2/6 कटेगा तो 1/3, यही होगा इसका आंसर, और 1/3 यहाँ दिया हुआ है। इसी तरह एक और क्वेश्चन है जो इम्पोर्टेंट है, हमें लगा इम्पोर्टेंट, आप देख लीजिए वाली क्वेश्चन है आ रहा है, ये वाली क्वेश्चन है 8 9 1 पे स्क्वायर और 8 9 2 पे स्क्वायर के यहाँ जाएगा
ये बीच कितने पूर्णांक है। जब भी पूर्णांक पूछे ऐसा क्वेश्चन में तो कुछ नहीं करते हैं, क्या करते हैं, ये फर्स्ट वाला ये सेकंड वाले के स्क्वायर से पहले वाले के स्क्वायर से घटाने के बाद, जैसे हम लोग एक फॉर्मूला जानते हैं, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, और क्या होता है ए प्लस बी और ए माइनस बी होता है। इसे पूर्णांक जब भी पूर्णांक ऐसा में क्वेश्चन रहे, पूर्णांक जब भी निकालने की बात करें तो क्या करेंगे, सेकंड वाला 892 पे स्क्वायर है माइनस कर देंगे, 891 पे स्क्वायर कर देंगे, ब्रैकेट बंद -1 करना है। यही इसका रूल है निकालने का, कुछ नहीं करना। फिर क्या करना, 892 का अब देखो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला होता है प्लस बी ए माइनस बी, तो एक बार जोड़ देंगे घटा देंगे, कितना हो जाएगा, डायरेक्ट भी कर सकते हैं आप। एग्जाम में इतना लिखना नहीं है, बस डायरेक्ट यहाँ जोड़ना है, घटाना एक आ रहा है, कुछ नहीं, डायरेक्ट घटा के इतना लिख के जोड़ के डायरेक्ट 1 से कर देंगे, आंसर आ जाएगा। जैसे कि 892 प्लस 891 ब्रैकेट क्लोज, फिर 892 माइनस 891 और इधर कितना है -1, तो इसको घटाएंगे तो 1 होगा, तो 1 से गुना करेंगे तो 1 ही होगा, इतना ही आएगा। तो बस जोड़ना है यहाँ पे, है ना, 2 3 9 9 18, एक हाथ में 8 8 16 17 और -1 करना है क्योंकि गुना करने पे इतना ही आएगा। तो कितना होगा 782 आंसर, 1782 आंसर, सॉरी 1782 आंसर, 1782 आंसर। तो ये था कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इसमें हम लोग कवर किए एलपी का, टेक्नीशियन का, आरपीएफ का, ग्रुप डी का जो क्वेश्चन था सारा कवर किए। मैं आपसे कुछ कहना तो हूँ, अगर आपको हमारी इस वीडियो अच्छी लग रही है, मैं ज़्यादातर सारा प्रीवियस क्वेश्चन कराता हूँ जो इम्पोर्टेंट होती है, तो मुझे आप लोग कहीं से भी पढ़ो, आप लोग एग्ज़ाम देने जा रहे हैं तो एग्ज़ाम से पहले आप लोग को प्रीवियस क्वेश्चन सॉल्व करके जाने चाहिए, सॉल्व कम से कम देख के जानी चाहिए। इसलिए मैं कहना चाहता हूँ कि प्लीज़ मेरा चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि आप लोग एग्ज़ाम से पहले देख के जाएं तो आपको ज़्यादा बेनिफिट मिले, ठीक है। और प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें और बेल बटन ज़रूर दबाएं, ताकि मैं जितना वीडियो डालूं सारा आपके पास पहुंचे और सारा इंपॉर्टेंट ही वीडियो आएगा, हर टाइप का आएगा। रेलवे का जितना भी एग्ज़ाम है तमाम प्रीवियस क्वेश्चन मैथ के और हर टाइप के क्वेश्चन इसमें मैं दूँगा। सो प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल। चलिए, थैंक यू सो मच।